श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। आप सभी को आदेश आदेश। मैं शाबर मंत्र साधक प्रवीण आप सभी का एस्ट्रो शाबर मंत्र यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, हृदय की गहराइयों से आपको प्रणाम। बात करते हैं सूर्य राशि परिवर्तन, कुंभ लगन और कुंभ राशि। तो कुंभ लगन और कुंभ राशि पर द्वितीय चरण है शनि देव की 7.5 का, और कुंभ में ही शनिदेव विराजमान हो चुके हैं और यहीं पर अब सूर्य देव का भी पदार्पण हो चुका है। पिता आए हैं पुत्र की मूल त्रिकोण राशि में, अर्थात जिस घर का शहंशाह पुत्र है उसी में पिता विराजमान हो गए हैं। तो भैया कितना अच्छा समय होगा शायद समझ नहीं सकते। कहते हैं पिता पुत्र यानी कि सूर्य शनि शत्रु व्यवहार करते हैं, इसलिए यह दिक्कत है। लेकिन भैया हमारी नज़र में कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी को दिक्कत हुई तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताना। पिताजी के प्रति आपका प्रेम बढ़ेगा, पिताजी के प्रति आपका मोह बढ़ेगा, आपके व्यक्तित्व में पितृभक्ति छाएगी, यह हमारी गारंटी है। देख लेना भैया, हो नहीं जानते किसने क्या कहा, लेकिन अपनी बात जानते हैं। यह आपके साथ होकर रहेगा। आपके सप्तम भाव के स्वामी है। साझेदारी में आपको कोई दिक्कत चल रही थी, उस दिक्कत को पूर्ण रूप से समाप्त कर देंगे। साझेदारी में कोई दिक्कत चल रही थी उसको दूर कर देंगे, साझेदारी आपसे करवा देंगे। जो साझेदारी आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेगी उस साझेदारी को कराएंगे। शनि देव की दृष्टि भी वहां पर है, इस बात को सोचने की आवश्यकता है। तो साझेदारी तो सूर्यदेव करा देंगे, लेकिन साझेदारी किस प्रकार से अच्छी हो तो इसके लिए क्या करना है? सबसे बढ़िया है साझेदारी करने से पूर्व 5 बार अपनी पत्नी से विचार कीजिएगा, अपने पति से विचार कीजिएगा, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी जो सहयोगी है, जो एडवाइजर हैं, जो आपको एडवाइस देने वाली हैं, वो आपके पति या पत्नी ही हो सकती हैं। उनको हर चीज पता है। और भैया पत्नी से सलाह जरूर लीजिएगा, क्योंकि देखिए स्त्री के अंदर एक गुण होता है, वो किसी भी व्यक्ति को देख करके उसके बारे में काफी कुछ पहचान लेती है। स्त्रियों में बहुत शक्ति होती है। माँ कामाख्या का स्वरूप है। मैं कहता हूं कि स्त्रियों को जब मासिक धर्म होता है उस वक्त उनको माँ कामाख्या का एक मंत्र स्त्रीम, उसका जाप अवश्य ही करना चाहिए। उठते बैठते सोते उठते जितना जाप वो करेंगे उतनी उनकी शक्ति बढ़ेगी, उनकी सिक्स सेंस जागृत होगी और माँ कामाख्या का उनको आशीर्वाद प्राप्त होगा। करके देखिएगा। बहुत से लोग कहते हैं नहीं जी उस टाइम पे पूजा नहीं करते। अरे भैया पूजा करके देखिएगा। पूजा क्यों नहीं करते यह पता है आपको? स्त्रियों की शक्ति उस टाइम बहुत तगड़ी बढ़ जाती है। उनकी शक्ति के सामने कुछ नहीं रुकता। जिस पौधे पर उनका छाया पड़ता है वो पौधा मुरझा जाता है। तो भैया वो अपवित्रता की वजह से नहीं, उनकी ताकत की वजह से। इस चीज पर कभी बात करेंगे। तो स्त्री शक्ति को आप कभी कमजोर मत समझिए। स्त्री शक्ति से जब भी आप सलाह लेकर काम करेंगे तो आपको 99% सक्सेस के चांस बनेंगे। और शनि की 7.5 में तो भैया हर हालत में आपको अपनी पत्नी से सलाह लेकर कार्य करना चाहिए, क्योंकि सूर्य देव यहाँ पर सप्तम भाव के स्वामी हैं। दाम्पत्य के स्वामी सूर्य देव बनते हैं। हालांकि दाम्पत्य की बात करें तो बृहस्पति देव शुक्र देव की भी भूमिका आती है, लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ सप्तम भाव में बनी हुई राशि की बात कर रहे हैं। तो साझेदारी, क्योंकि सूर्य देव साझेदारी को कराएंगे, पूर्ण अवसर बनेंगे। आप साझेदारी करने के इच्छुक थे तो साझेदारी कराएंगे। तो इसलिए आपसे बता रहे हैं अपनी पत्नी से 5 बार पूछिएगा। 5 बार क्यों? क्योंकि सूर्य देव का अंक है 5, 5वीं राशि है सिंह राशि। हर चीज में लॉजिक है भैया। ऐसे ही मत समझिए कि हमने एक बार बोल दिया तो क्यों एक बार बोला भैया, हम तो 2 बार पूछेंगे, नहीं 5 बार पूछिएगा। सूर्य देव को पूर्ण मौका दीजिए कि वो आपको आने वाली घटना का पहले से आभास करा सके। यदि 5 बार आपकी पत्नी उस व्यक्ति के लिए हाँ करती है जिससे कि आप साझेदारी करना चाह रहे हैं, तो आंख बंद करके साझेदारी कर लीजिए। नुकसान नहीं देगा वो व्यक्ति आपको साझेदारी में। लॉजिक लगेगा तो कार्य चलेगा। फंडा है भैया ज्योतिष का। क्या? लॉजिक। जब आप साबित करेंगे तर्कों के साथ तो वो इंप्लीमेंट हर हालत में होगा। नहीं साबित कर पाएंगे तो भैया राम जाने। एक गाना है ना, कैसे पड़ा मेरा ये नाम जाने और राम जाने। सब कुछ राम ही जानते हैं, लेकिन राम भगवान की प्रेरणा से यदि हमारे अंदर कुछ अभिव्यक्ति होती है तो उस अभिव्यक्ति को बताना हमारा फर्ज है। ज्ञान को आगे बढ़ाना चाहिए।
क्योंकि ज्ञान को समेट कर रखेंगे तो हमारे साथ चला जाएगा और यह हर हालत में गलत होगा। ज्ञान को बांटिए, लेकिन बांटे किसको? जो सुपात्र हो उनको दीजिए। सुपात्र कैसे पता करें? वो राम जानता है। लेकिन जब आप राम जी से कहेंगे सुपात्र को भेजिए तो सुपात्र आपके पास आएगा। इतना विश्वास आपको होना चाहिए। विश्वास होगा तो सुपात्र आएंगे और ज्ञान बढ़े ही बढ़ेगा। चलिए, सूर्य और शनि यहाँ पर एक साथ बैठ गए हैं तो आपके व्यक्तित्व में हल्की फुल्की कहीं निराशा लाएंगे, लेकिन सूर्य देव तुरंत ही उस निराशा को दूर कर देंगे और आपके अंदर एक नया प्रकाश, एक नई उमंग, एक नई ताकत पैदा करेंगे। अब उस टाइम पे जब सूर्य ने यहाँ पर प्रवेश किया था तो शुक्र देव भी विराजमान थे। तो चरित्र पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, चरित्र पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है, हम सबको बताते हैं। चरित्र के मामले में व्यक्ति यदि पुष्ट हो जाए तो बहुत सारी दिक्कत आने से पहले ही चली जाती है, क्योंकि दिक्कतें यहीं से आती हैं, मन से। जब मन विचलित होता है तो विकार आते हैं, जब विकार आते हैं समस्याएं आती हैं और हम कहते हैं साढ़े साथी ने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया। नहीं भैया, मन पवित्र होगा तो आत्मा पवित्र होगी, आत्मा पवित्र होगी तो हमारी शक्ति बढ़ेगी, हमारा ओज बढ़ेगा, हमारी ओरा बढ़ेगी। ओरा बढ़ेगी तो हम गलत डिसीजन नहीं लेंगे, गलत डिसीजन नहीं लेंगे तो संकट आने से पहले ही समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए चरित्र को मजबूत करना बहुत आवश्यक है। अब चरित्र किस किस तरीके से मजबूत हो यह तो आप सभी लोग जानते हैं। भारतीय संस्कृति को मानने वाले हैं, सत्य सनातन धर्म संस्कृति का अनुकरण करने वाले हैं, तो इसमें तो हम क्या बोले, हम तो बहुत तुच्छ से मानव हैं। आप तो सब हमसे बहुत ज्यादा ज्ञानी हैं, बहुत तुच्छ हैं भैया। बस इतना आग्रह है कि अपनी संस्कृति से जुड़िए और एक हो जाइए। सभी सत्य सनातन धर्म के अनुयायी एक हो जाइए। विश्व गुरु बनाना है भारत को। ऋषि मुनियों का देश है, ज्ञान का देश है, परंपराओं का देश है, अनेकता में एकता का देश है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सरयू, सरस्वती आदि पवित्र नदियां जिस भारत माता की, भारत माता में बहती हैं, उस भारत को किस प्रकार से सुदृढ़ करना है यह आप सभी जानते हैं। बस एकता का परिचय दीजिए। हम सब एक हैं, सत्य सनातन धर्म के अनुयायी हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम प्रभु श्री राम के अनुयायी हैं, गुरु गोरखनाथ जी के अनुयायी हैं। गर्व से कहो ऋषि मुनियों को मानने वाले हम लोग हैं। गर्व से कहो यहाँ हर स्त्री में सीता और नर नर में राम है। बस यही संस्कार उत्पन्न कर लीजिए तो भैया सब कुछ आपके पक्ष में। ग्रह उस व्यक्ति पर बहुत प्रसन्न रहते हैं जो व्यक्ति अपने धर्म के प्रति अड़ग होता है, जो व्यक्ति अपने संस्कारों के प्रति अड़िग होता है, जो व्यक्ति अपनी मातृभूमि के प्रति अड़िग होता है, भारत माता के प्रति जिसके मन में सम्मान है, उस व्यक्ति पर ग्रह अपना दोष नहीं डालते। यह बात ध्यान रखिएगा और आजमा लीजिएगा, क्योंकि भैया यह प्रकृति ही तो सब कुछ है। प्रकृति से छेड़छाड़ ही तो विनाश है। प्रकृति से जुड़े नियमों को अपना लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सूर्य देव की आप पर कृपा बनेगी। शुक्रदेव हमने आपको बता दिया, चरित्र पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी तो शनिदेव और शुक्रदेव सप्तम स्थान में देखेंगे तो आपके सप्तम भाव को बढ़ाएंगे, आपके व्यापार को बढ़ाएंगे, साझेदारी में आपको लाभ दिलाएंगे। और इसके अलावा कहीं थोड़ी बहुत ही दिक्कत दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य को लेकर हो सकती है, तो सामंजस्य तो भैया आपको बनाना होगा। देखिए, कुंभ राशि हमने कहा ना, यह भी रहस्यमय राशि है। जल्दी से अपना भेद किसी को नहीं, घड़ा होता है ना, घड़ा उस तरह का इनका स्वभाव होता है। सब कुछ अपने अंदर भर लेते हैं, दिल के बड़े अच्छे लोग होते हैं, सबके लिए कार्य करते हैं। ये अपना पराया भूल जाते हैं, जो इनके पास आता है उसी की मदद करना शुरू कर देते हैं, लेकिन बाद में जब इनका समय खराब आता है ना, सब इनका साथ छोड़ देते हैं। अभी आपने देख भी लिया होगा कि जो आपके साथ थे उन पिछले 2.5 सालों में सब आपसे अलग हो गए होंगे। आपने बहुत से लोगों का विवाह कराया होगा, आपने बहुत से लोगों का व्यापार कराया होगा, आपने बहुत से लोगों की मदद की होगी, और आज जब आपका थोड़ा जेब ढीली हुई, आपका थोड़ा समय खराब हुआ, तो उन सब लोगों ने आपको देखना तक पसंद नहीं किया। कहाँ तो वो लोग आपको रोज फोन किया पूछते थे, भैया आपका क्या हाल है, कैसा चल रहा है परिवार में, और आज
आपके परिवार में यदि कोई बीमार है, उन लोगों को पता भी होगा तब भी आपको फोन नहीं करते होंगे। यह कुंभ राशि का हाल हो रहा होगा, या कुंभ लगन वालों का हाल हो रहा होगा। कुंभ लगन, कुंभ राशि वाले लोग इस वक्त बड़ी दुविधा की स्थिति में होंगे, क्या करें क्या ना करें। उनको थोड़ा डिप्रेशन हो रहा होगा, अनिद्रा की कमी से भी वो जूझ रहे होंगे, पैरों में दर्द उनके होना शुरू हो गया होगा, कमर में दर्द उनकी शिकायत होगी। हो सकता है उनकी पत्नी को रसोली वगैरह का कुछ दिक्कत हो गया हो, पेट से संबंधित कोई रोग उनको इस वक्त झेलना पड़ रहा हो, या फिर दवाइयाँ ना लग रही हो। बहुत सारी दिक्कतें इस टाइम कुंभ लगन, कुंभ राशि वाले लोगों को सहन करनी पड़ रही होंगी। यदि आपके साथ ऐसा है तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। इन सब का उपाय क्या है? सुंदरकांड का पाठ। मंदिर में जाइए शनिवार में और मंगलवार में, जोर जोर करके सुंदरकांड को बोल करके सुंदरकांड का पाठ हनुमान जी को सुनाइए। और बहुत अच्छा हो कि यदि वहां पर श्री राम जी की मूर्ति हो, श्री राम जी के चरणों में सीता माता के साथ जो श्री राम जी होते हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और सीता माता का जो एक पूरा परिवार होता है, उनके चरणों में श्री हनुमान जी बैठे हुए दिखाई देते हैं। उस मंदिर को अगर मिल जाए आपको तो वहां पर जाकर के देसी घी का दीपक जलाइए, श्री राम को लाल फूलों की माला अर्पित कीजिए, माता रानी को सबको मतलब पुष्प अर्पित कीजिए, पंचोपचार पूजा कीजिए, और उसके बाद हनुमान जी को भोग लगाइए, सबको भोग लगाइए, और फिर सुंदरकांड का पाठ हनुमान जी को सुनाइए। देखिए आपकी दिक्कतें कैसे दूर होती हैं। रुद्राक्ष का पेड़ मिल जाए, उसके नीचे हनुमान जी की प्रतिमा हो, तो वहां पर सुंदरकांड का पाठ कीजिए। देखिए सोने पे सुहागा किस प्रकार से आपको लाभ मिलना शुरू होता है। हालांकि कुंभ राशि का जो 2.5 साल का समय है, पिछले 2.5 साल की अपेक्षा तो अच्छा ही जाएगा, लेकिन और अच्छा हो इसके लिए सुंदरकांड सर्वोपरि एक राम बाण की तरह है। राम रक्षा स्तोत्र का 11 बार पाठ करके पानी में फूंक मार करके आप पूरे परिवार वाले पीजिए, तो जब बीमारियां होनी है ना, वो बीमारियां नहीं होंगी। जो यहाँ पर दर्द होना शुरू हो गया होगा ना, वो दर्द समाप्त हो जाएगा। श्री राम रक्षा स्तोत्र आराम से गूगल पर मिल जाएगा, उसका बस 11 बार पाठ कीजिए, पानी में फूंक मारिए 11 बार पाठ करने के बाद, और सब के सब परिवार के सदस्य पी जाइए। रोज की रोज ये काम कीजिए और देखिए किस प्रकार से आपको कृपा मिलती है श्री राम की। और जहाँ श्री राम है वहाँ हनुमान जी हैं। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, और श्री राम जी मिले ना हनुमान के बिना। श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश, अलख निरंजन। हर हर महादेव।